हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे एंट्रोपी चेंज। ओके, एंट्रोपी चेंज करेंगे, रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम कर रहे हैं किसी भी सिस्टम की तो उसमें एंट्रोपी में कितना चेंज आता है। सो सबसे पहले तो एंट्रोपी होता क्या है, हमें पता ही है कि जो आपकी एंट्रोपी है ds वो किसके इक्वल होती है, dq अपॉन t के। ओके, जो ds होता है वो dq अपॉन t के इक्वल होता है। अब देखो, अगर तो आपके रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस में हमें पता ही है जो हम चेंज करते हैं बड़ा ही माइन्यूट चेंज करते हैं। ओके, जो हम रिवर्सिबल प्रोसेस में, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जो हम रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज करते हैं वो बड़ा ही माइन्यूट चेंज करते हैं। सो इसका मीनिंग क्या है कि अगर तो आप DQ रिवर्सिबल देख रहे हो कि आपके पास रिवर्सिबल सिस्टम है। ओके, रिवर्सिबल सिस्टम में क्या होगा, रिवर्सिबल सिस्टम में आपके पास आप हीट दे रहे हो। सपोज आपका सिस्टम ये है, ओके, आपका सिस्टम ये है और उसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे अलाइंड हैं। ओके, आप क्या है, हीट दे रहे हो। अब आप हीट ऐसे दे रहे हो कि DQ हीट दे रहे हो। सपोज आप DQ हीट देने से जो इस सिस्टम का टेम्परेचर है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो इस सिस्टम का टेम्परेचर है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इतनी थोड़ी थोड़ी हीट दे रहे हो कि इससे होगा क्या, इससे होगा क्या कि जो इसकी एंट्रोपी है ना उसमें चेंज आ जाएगा। जैसे ये जो आपके पास है, ये जो आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे अलाइंड हैं, वो क्या है, रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। कोई गैस मॉलिक्यूल किधर को होगा, कोई गैस मॉलिक्यूल किधर को होगा, वो क्या है, रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। मीन्स जो रिवर्सिबल प्रोसेस में आपके पास होती है एंट्रोपी। ओके, जो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी होती है वो हम क्या लिख सकते हैं कि जो ds है वो किसके इक्वल होता है, DQ रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी। जो आप DQ रिवर्सिबल दे रहे हो, मीन्स जो आप हीट दे रहे हो उससे टेम्परेचर में कोई इंक्रीज़ नहीं हो रहा। ओके, टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है, टेम्परेचर आपका फिक्स ही रहता है जैसे ही आप हीट दे रहे हो। टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि आप जो हीट दे रहे हो ना वो बहुत ही थोड़ी थोड़ी दे रहे हो, काफ़ी माइन्यूट चेंज लेके आ रहे हो हीट में। ओके, सो उससे टेम्परेचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। होता क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जो आपके पार्टिकल्स हैं वो क्या है, रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो ये जो आपके पास हम लिख सकते हैं कि जो ds रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल के केस में किसके इक्वल होती है, DQ रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी। बट अगर हम इरिवर्सिबल की बात करें, जो आपके पास ds इरिवर्सिबल में होगा वो ग्रेटर देन होगा DQ इरिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी। ओके, अगर आप इरिवर्सिबल के केस में देखोगे तो वो क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, DQ इरिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी के। ओके, सो अब हम देख रहे हैं कि एंट्रोपी चेंज कितना आता है अगर हम आइडियल सिस्टम की क्या करें, रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन करें। ओके, आज हमने रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, नेक्स्ट वीडियो में हम रिवर्सिबल फेस ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ओके, दोनों में फ़र्क है, यहाँ पे हम अकेले रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। सो रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है, रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो आपके पास फेज़ है वो सेम ही रहता है, फेज़ सेम रहता है। फेज सेम का मतलब क्या है कि या तो आप सॉलिड से सॉलिड जाओगे, या फिर आप लिक्विड से लिक्विड जाओगे, या फिर आप गैस से आओगे। ओके, आपने सॉलिड से लिक्विड नहीं जाना, आपने लिक्विड से गैस नहीं जाना, आप सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से सॉलिड जा सकते हो, लिक्विड से लिक्विड जा सकते हो, गैस से आ सकते हो। ओके, सो जो फेज़ होता है वो सेम रहता है रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन में। ओके, जो फेज़ है वो सेम रहता है, बट जो आपके वेरिएबल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, वेरिएबल्स चेंजेस। जैसे हम P1 V1 T1 से कहाँ पे चले गए, P2 V2 T2 पे चले गए। ओके, जो आपके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है, ये क्या है, वेरिएबल्स हैं। इन वेरिएबल्स में चेंज आ सकता है, मीन्स हम P1 V1 T1 से P2 V2 T2 तक जा सकते हैं। जो प्रोसेस है वो हमें पता ही है कि जो प्रोसेस है वो कौन सी है, रिवर्सिबल है। प्रोसेस कौन सी है, रिवर्सिबल है। ओके, अब हम इसमें देखना है, अब हमने इसमें देखना है कि जो आपके पास एंट्रोपी चेंज है वो क्या आ रहा है। यस, हमें पता ही है कि जो एंट्रोपी चेंज है वो किसके इक्वल होता है, रिवर्सिबल के केस में ds इज इक्वल टू DQ डिवाइडेड बाई टी। ओके, अब देखो ये जो DQ है वो किसके इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ जो DQ है वो किसके इक्वल है, DU माइनस डब्ल्यू। DQ इज इक्वल टू DU माइनस डब्ल्यू। सो अब देखो आप क्या लिख सकते हो, DQ इज इक्वल टू DU प्लस PdV। ओके, DQ किसके इक्वल लिख दिया हमने, DU प्लस PdV, क्योंकि W किसके इक्वल होता है, W किसके इक्वल होता है, माइनस PdV के। ओके, अब देखो जो आपके पास DU है, DU किसके इक्वल होता है, NCV dt। ये हमने सारा कुछ पहले कर रखा है कि जो आपके पास DU होता है वो NCV dt के इक्वल होता है। ये हमने कहाँ पे किया था, हीट कैपेसिटी वाले टॉपिक में। ओके, सो आपके पास DQ किसके इक्वल आ गया, NCV dt प्लस PdV। ओके, अब देखो जो ds है वो क्या बन गया,
डी एस क्या बन गया, एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी डिवाइडेड बाई टी। आपने ये याद रखना है, ये याद रखना है। ओके, डी एस किसके इक्वल होता है, एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी डिवाइडेड बाई टी। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। आप यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हो, मीन्स अगर आपको टेम्परेचर एंड प्रेशर की टर्म्स में चाहिए वो निकाल सकते हो, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम की टर्म्स में चाहिए वो निकाल सकते हो, प्रेशर एंड वॉल्यूम की टर्म्स में चाहिए वो निकाल सकते हो। ओके, ये क्या है, ये एक बेसिक फॉर्मूला है कि जो डी एस होता है वो किसके इक्वल होता है, एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी डिवाइडेड बाई टी। अब देखो, अगर हमने वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की टर्म्स में देखना है, अगर हमने वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की टर्म्स में देखना है तो हम क्या देखें, यस डी एस किसके इक्वल आया हमारे पास, एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी डिवाइडेड बाई टी। अब हमने क्या करना है, हमने टेम्परेचर एंड वॉल्यूम की टर्म्स में देखना है, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ टी एंड वी। इन टर्म्स ऑफ टी एंड वी क्या हो जाएगा, हम किसकी वैल्यू, हमें पी नहीं चाहिए, हमें पी नहीं चाहिए। सो हमारे पास होता क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। ओके, सो पी किसके इक्वल आ गया, एन आर टी अपॉन वी। ओके, सो अब देखो जो डी एस है वो किसके इक्वल आ गया, एन सी वी डी टी अपॉन टी प्लस एन आर टी अपॉन वी डी वी। हमने क्या किया, हमने टी को दोनों के नीचे लिख लिया, यहाँ पे टी था ना, हमने इसके नीचे भी लिख लिया, इसके नीचे भी लिख लिया। सो अब देखो टी के साथ टी तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया, डी एस इज इक्वल टू एन सी वी डी टी अपॉन टी प्लस एन आर डी वी अपॉन वी। ओके, ये आपका फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करो, अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करो तो आपके पास क्या बन जाएगा, एन सी वी, सपोज आप जो लिमिट्स ले रहे हो वो T1 से T2 ले रहे हो, V1 से V2 ले रहे हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एन सी वी लॉन T2 अपॉन T1 प्लस एन आर लॉन V2 अपॉन V1। ओके, सो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया हुआ एग्जाम में। डी एस किसके इक्वल आ गया, एन सी वी लॉन T2 अपॉन T1 प्लस एन आर लॉन V2 अपॉन V1। ये किसकी टर्म्स में आया, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम की टर्म्स में। ओके, अगर आपको सिंपली डिफरेंशिएशन की फॉर्म में पूछा गया है तो आप सिंपली ये फॉर्मूला बता सकते हो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, डी एस इज इक्वल टू एन सी वी डी टी अपॉन टी प्लस एन आर डी वी अपॉन वी। अगर आपको T2 एंड T1 की टर्म्स में पूछा गया है तो आप क्या बोल सकते हो, एन सी वी लॉन T2 अपॉन T1 प्लस एन आर लॉन V2 अपॉन V1। ओके, अगर आपको लिमिट्स नहीं चाहिए, अगर आपको लिमिट्स नहीं चाहिए, आप विदाउट लिमिट्स ही इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, एन सी वी लॉन टी प्लस एन आर लॉन वी। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एन सी वी लॉन टी प्लस एन आर लॉन वी। ये आपके पास आ जाएगा विदाउट लिमिट्स। आपने विदाउट लिमिट्स क्या कर दी, डिफ्रेंशिएशन कर दी, डी टी अपॉन टी किसके इक्वल है, लॉन टी के, डी लॉन टी, एंड ये क्या आ गया, डी लॉन वी। ओके, अब देखो, अब अगर हमने करना है, ये तो हो गया टी एंड वी की टर्म्स में। अगर आपको करना है टी एंड पी की टर्म्स में, आपको करना है टी एंड पी की टर्म्स में करना है हमें इन टर्म्स ऑफ, ये आपको समझ आ गया ना, ये फॉर्मूला प्लीज़ याद रखना है। ओके, डी एस का फॉर्मूला ही याद रखना है। अब हम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टी एंड पी। टी एंड पी की टर्म्स में हम कैसे देखें, इन टर्म्स ऑफ टी एंड पी। टी एंड पी की टर्म्स में देखना है, मीन्स हमें डी वी नहीं चाहिए, हमें डी वी नहीं चाहिए, डी वी आ रहा है ना। सो अब देखो आपके पास होता क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ओके, मीन्स पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू एन आर डी टी। ओके, सो यहाँ से आप डी वी की वैल्यू निकालो, डी वी की वैल्यू क्या आ गई, एन आर डी टी माइनस वी डी पी डिवाइडेड बाई पी। अब आप यहाँ पे पुट कर दो तो आपके पास डी एस किसके इक्वल आ गया, एन सी वी डी टी अपॉन टी प्लस पी अपॉन टी एन आर डी टी माइनस वी डी पी डिवाइडेड बाई पी, इसके इक्वल आ गया। अब देखो आपके पास ये पी से पी कैंसिल हो गया, पी से पी तो कैंसिल हो गया ना। सो आपके पास क्या रह गया, एन सी वी डी टी अपॉन टी प्लस एन आर डी टी अपॉन टी माइनस वी डी पी। ओके, अब देखो हमने टी एंड पी की टर्म्स में देखना है, हमें वी नहीं चाहिए, वी नहीं चाहिए हमें। सो वी किसके इक्वल है, एन आर टी अपॉन पी। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एन आर टी अपॉन पी डी पी। ओके, सो अब देखो ये क्या है, डी टी अपॉन डी, ये क्या है, डी टी अपॉन टी। सो हमने कॉमन ले लिया, एन सी वी प्लस आर
डी टी अपॉन टी माइनस एन आर टी अपॉन पी डी पी। ओके, सी वी प्लस आर किसके इक्वल होता है? यस, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर होता है। सो आर प्लस सी वी इज इक्वल टू सी पी। ओके, सो मीन्स हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एन सी पी डी टी अपॉन टी माइनस एन आर टी डी पी अपॉन पी। ये क्या आ गया आपके पास? डी एस। डी एस किसके इक्वल आ गया? एन सी पी डी टी अपॉन टी माइनस एन आर टी डी पी अपॉन पी। ओके, सिमिलर हमारे पास वो भी इसी की टर्म्स में आया था, जैसे टी एंड वी के टर्म्स में देखा था। वहाँ पे क्या आया था? हम सी वी यूज़ कर रहे थे वहाँ पे, और यहाँ पे प्लस का साइन था। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम सी पी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस का साइन आ गया तो पी आ गया। ओके, अगर आप कर रहे हो विद लिमिट्स इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपके पास डी एस क्या आ जाएगा? एन सी पी लॉन टी टू अपॉन टी वन माइनस एन आर लॉन पी टू अपॉन पी वन। ओके, अगर आप विदाउट लिमिट्स कर रहे हो तो आपके पास क्या आ जाएगा? एन सी पी डी लॉन टी माइनस एन आर डी लॉन पी। ये सारे फॉर्मूलाज आपने ध्यान में रखने हैं। मेन तो आपके पास क्या है? विद लिमिट्स वाला ही है। मेन आपके पास विद लिमिट्स वाले है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो विद लिमिट्स वाले के बेस्ड ही आते हैं। आपको P1 दिया होगा, P2 दिया होगा, T1 दिया होगा, T2 दिया होगा, आपको DS निकालना होगा। सो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? विद लिमिट्स वाला। ओके, सो ये तो हो गया आपके पास T एंड P इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आपको देखना है इन टर्म्स ऑफ P एंड V तो हम क्या करें? यस, इन टर्म्स ऑफ P एंड V, इन टर्म्स ऑफ P एंड V क्या हो जाएगा? आपके पास क्या होता है? P एंड V देखना है, मीन्स हमें डी टी नहीं चाहिए, टी नहीं चाहिए। इसका मतलब तो ये हमें टी नहीं चाहिए। सो अब देखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है हमारे पास। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। सो यहाँ से डी टी किसके इक्वल आ गया? पी डी वी प्लस वी डी पी डिवाइडेड बाई एन आर। ओके, अगर आप यहाँ पे पुट करो तो आपके पास जो डी एस है वो किसके इक्वल आ गया? एन सी वी पी डी वी प्लस वी डी पी डिवाइडेड बाई एन आर। यहाँ पे टी भी है, सो हमने टी भी लिख दिया। ओके, साथ में क्या है? प्लस पी डी वी डिवाइडेड बाई टी। टेम्परेचर की वैल्यू क्या है आपके पास? पी वी अपॉन एन आर, पी वी अपॉन एन आर। ओके, टेम्परेचर की वैल्यू हम यहाँ पे भी पी वी अपॉन एन आर फिल कर देते हैं, पी वी अपॉन एन आर। एन आर से एन आर कैंसिल हो गया। सो आपके पास क्या आ गया? एन सी वी पी डी वी डिवाइडेड बाई पी वी प्लस एन सी वी डी पी डिवाइडेड बाई पी वी प्लस एन आर डी वी डिवाइडेड बाई वी। अब देखो यहाँ से P कैंसिल हो गया। सो आपके पास क्या आ गया? एन सी वी डी वी बाई वी प्लस यहाँ पे V कैंसिल हो गया, एन सी वी डी पी बाई पी प्लस एन आर डी वी बाई वी। सो अब देखो डी वी बाई वी एंड एन हम कॉमन ले लेते हैं। सी वी प्लस आर डी वी बाई वी प्लस एन सी वी डी पी बाई पी। ओके, अब देखो सी वी प्लस आर किसके इक्वल होता है? सी पी के इक्वल। एन सी पी डी वी बाई वी प्लस एन सी वी डी पी बाई पी। ये किसके इक्वल आ गया? डी एस। सो डी एस किसके इक्वल आ गया आपके पास? डी एस इज इक्वल टू एन सी पी डी वी बाई वी प्लस एन सी वी डी पी बाई पी। अब देखो अगर आप विद लिमिट्स इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपके पास डी एस किसके इक्वल आ जाएगा? डी एस इज इक्वल टू एन सी पी लॉन वी टू बाई वी वन प्लस एन सी वी लॉन पी टू बाई पी वन। ये सारे फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं डी एस के। ओके, डी एस के हमने 3 फॉर्मूलाज देख ले, इन टर्म्स ऑफ टी एंड वी, इन टर्म्स ऑफ टी एंड पी एंड इन टर्म्स ऑफ पी एंड वी। ओके, अब हम तीनों को यहाँ पे लिख देते हैं और मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि इनको कैसे याद रखना है। और मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि इनको याद कैसे रखना है। यस, देखो आपके पास क्या है? सबसे पहले तो जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है? डी एस इज इक्वल टू एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी डिवाइडेड बाई टी। ओके, ये तो आपके पास क्या है? बेसिक फॉर्मूला है। डी एस इज इक्वल टू एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी डिवाइडेड बाई टी। अब देखो अगर आपको पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ टी एंड वी, इन टर्म्स ऑफ टी एंड वी, तो वो क्या है आपके पास? डी एस इज इक्वल टू, वेट मार्कर चेंज कर लें, डी एस इज इक्वल टू, डी एस क्या आ गया आपके पास? क्या आया था? यस, जब आप डी एस निकाल रहे थे इन टर्म्स ऑफ टी एंड वी तो आपके पास क्या आया था? एन सी वी डी टी एन सी वी लॉन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर लॉन वी टू अपॉन वी वन। जैसे मैं बताऊंगी बस वैसे ही याद रख लेना। टी एंड पी की टर्म्स में एन सी पी लॉन
T2/T1 माइनस NR ln P2/P1। ओके, DS इन टर्म्स ऑफ P एंड V आपके पास क्या आ गया था, NCP ln V2/V1 प्लस NCV ln P2/P1। ये तीनों फॉर्मूलाज आ गए थे आपके पास, T एंड V, T एंड P, P एंड V। ओके, इसको अब हम याद कैसे रखें। यस, अगर तो आपके पास T एंड V की टर्म्स में है, सपोज T एंड V के टर्म्स में है, तो आपने TV हो चाहे TP हो, ओके, चाहे TV हो चाहे TP हो, तो ln ऑफ T2/T1 तो आएगा ही, ln ऑफ T2/T1 तो आएगा ही। अगर तो आपके पास T एंड V की टर्म्स में है तो यहाँ पे CV लिखना है, अगर आपके पास T एंड P की टर्म्स में है तो यहाँ पे CP लिखना है। ओके, सो आपके पास NCV ln T2/T1, NCP ln T2/T1, ये तो दोनों आएंगी। अब देखो, अगर आपने यहाँ पे T एंड V की टर्म्स में है तो आपने यहाँ पे प्लस लिखना है, प्लस NR ln V2/V1। अगर आपके पास P की टर्म्स में है तो माइनस NR ln P2/P1। बस मीन्स ना, आप एक दो बार जैसे मैं बता रही हूँ ना वैसे ही आप मीन्स इमेजिन करके देखो हवा में, तो आपको लिखना आ जाएगा, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे मैं बता रही हूँ हवा में वैसे ही इमेजिन करके देखो। ओके, आपने क्या करना है, ln ऑफ T2/T1 तो आएगा ही अगर आपके पास टेम्परेचर है। ओके, ln ऑफ T2/T1 तो आएगा ही। अगर आप वॉल्यूम के टर्म्स में देख रहे हो तो CV आएगा, अगर आप प्रेशर के टर्म्स में देख रहे हो तो CP आएगा, अगर आप CP लिख रहे हो तो यहाँ पे माइनस आएगा, अगर आप CV लिख रहे हो तो प्लस आएगा। ओके, सो अब देखो PV वाला कैसे याद रखना है, PV वाला कैसे याद रखना है, T तो आएगा नहीं, T तो बीच में आएगा नहीं क्योंकि प्रेशर एंड वॉल्यूम के टर्म्स में देख रहे हैं। अगर तो आप पहले NCP लिख रहे हो, अगर आपने CP लिखा है तो V2/V1 आएगा, अगर CV लिखा है तो P2/V1 आएगा, मीन्स रिवर्स लिखना है बस। अगर CP आ गया तो V2/V1, अगर CV आ गया तो P2/V1। ओके, सो जैसे मैंने आपको बोला है ना, प्लीज़ वैसे ही याद रखो। आपके मीन्स एक दिन लगेगा, 2 दिन, वैसे एक दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा, एक दिन में आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसे कैसे लिखना है। ओके, यस, थोड़ी बहुत मुश्किल आएगी, मीन्स मुश्किल भी क्या आएगी, इतने सारे फॉर्मूलाज हम करते हैं थर्मो में, थोड़ा बहुत आपको हो सकता है, बट जैसे ही आप रिवाइज करोगे वैसे ही आपके क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। ओके, सो थर्मो रिवीजन से ही आएगी। पता नहीं कितनी बार मैंने भी रिवीजन की थी अपने टाइम, आपको भी करनी पड़ेगी। ओके, तभी थर्मो आएगी। थर्मो में इतने सारे फॉर्मूलाज है, इतनी सारी इक्वेशंस हैं, वो सारी आपको टिप्स पे होनी चाहिए। ओके, सो ये था हमारे पास एंट्रोपी चेंज इन केस ऑफ रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन आइडियल सिस्टम। अब हम कर रहे हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस फ्रेंड्स, देखो अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस ही लिखे हैं, बट इसका मतलब ऐसा नहीं है 4 ही आए हुए हैं। ओके, क्वेश्चंस और भी आए हुए हैं बट सारे सिमिलर हैं, बिकॉज आपने फॉर्मूला में वैल्यू ही पुट करनी है। सो मैंने यहाँ पे लिख लिए जितने भी मतलब मैक्सिमम हो सकते हैं, क्योंकि सारे ना सेम से ही हैं। सो इसलिए कभी TP दिया है, कभी प्रेशर एंड टर्म्स की वॉल्यूम में दिया हुआ है, कभी प्रेशर एंड वॉल्यूम की टर्म्स में, कभी प्रेशर एंड टेम्परेचर, कभी वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सो अपने फॉर्मूला ही लगाना है सिंपल। सो हम थोड़ी सी तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी आप खुद कर लीजिए। ओके, सो देखो पहले 4th क्वेश्चन, द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज कॉम्प्रेस्ड टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल प्रेशर। जो उसका P2 है, मीन्स फाइनल प्रेशर, वो कितना हो गया 1/4 P1 एंड साइमल्टेनियसली हीटेड टू ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल टेम्परेचर। जो इनिशियल टेम्परेचर्स है वो आपका जो फाइनल टेम्परेचर हो गया वो क्या हो गया, इनिशियल से ट्वाइस हो गया। ओके, जो T2 है वो 2T1 हो गया। अब देखो मीन्स हमें टेम्परेचर एंड प्रेशर की टर्म्स में चाहिए, टेम्परेचर एंड प्रेशर की टर्म्स में चाहिए। सो आपके पास होता क्या है, जो DS है वो क्या होगा, DS इज इक्वल टू NCP ln T2/T1 माइनस NR ln P2/P1। अगर प्रेशर हो तो बीच में नेगेटिव साइन आता है। ओके, प्रेशर है तो हमने CP यूज़ कर लिया। अब देखो NCP ln 2 आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे आप 2T1 पुट करोगे, T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, ln 2 आ जाएगा, माइनस NR ln P2/P1। यहाँ पे क्या है आपके पास, P1 है, यहाँ पे आपको प्रेशर ही दिया हुआ है ना। हाँ, आपको P2 कितना दिया हुआ है 1/4 P1। सो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे 1/4, P1 से P1 कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 है। ओके, अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो मीनिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 ln 2 आ जाएगा ना। सो 2 आ गया यहाँ पे और 2 हम आगे ले आए। ओके, 2 हमने यहाँ पे लिख दिया एंड 2 हम आगे ले आए, वो क्या था डिवाइड में था, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके, सो हमारे पास क्या आ गया, आपने क्या लिया n कॉमन ले लिया, ln 2 कॉमन ले लिया। ओके, तो अंदर क्या रह गया CP + 2R, CP + 2R अंदर रह गया। ओके, सो आपने कुछ नहीं करना, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला जैसे ही पता लगा आपने CP लिख दिया। ओके, T2 है जो वो 2T1 है, सो यहाँ पे 2 आ गया।
जो आपके पास P2 है वो 1/4 P1 है, सो हमने 1/4 लिखा था। 1/4 का मतलब क्या है, 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर आगे आ गया, वो 2 आगे आ गया, 1/2 था 2 लिख दिया, तो यहाँ पे प्लस कर दिया। ओके, सो ये आपके पास आंसर आ गया n ln 2 CP + 2R। ओके, अब देखो थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या है आपके पास, फॉर द प्रोसेस, अगर आपके पास जो एक आर्गन है, एक आर्गन 300 केल्विन 1 बार से 200 केल्विन 10 बार तक आप लेके जा रहे हो। ओके, सो आप देखो आपके पास है क्या, ये क्या है, ये क्या है आपके पास T1। ओके, 300 केल्विन क्या है T1, ये क्या है आपके पास P1, ये क्या होगा फाइनल T2 P2। आपने क्या पता करना है, एंट्रोपी पता करनी है, एंट्रोपी में चेंज पता करना है। सो एंट्रोपी में चेंज देखो, DS इज इक्वल टू NCP, n कितना है 1 ही है क्योंकि इन्होंने 1 मोल लिखा हुआ है। ओके, सो 1 ले लिया हमने, NCP ln T2/T1 माइनस n क्या है, वैल्यू क्या है 1 रार ln P2/P1। ओके, अब देखो CP की वैल्यू क्या होगी, CP की वैल्यू क्या होगी, हमें कुछ नहीं पता, यहाँ पे CP CV नहीं दिया हुआ। सो मैंने आपको बताया ही था पहले भी, आर्गन क्या है, मोनोटॉमिक गैस है। मोनोटॉमिक गैस के लिए जो आपके पास CV की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 3/2R। CV की वैल्यू कितनी होती है 3/2R। सो CP की वैल्यू कितनी होगी 5/2R। ओके, सो हम CP को कितना फिल कर देंगे 5/2R। ln ऑफ T2 कितना है 200 डिवाइड बाई 300 माइनस R ln ऑफ P2 कितना है 10 डिवाइड बाई 1। अब तो बस कैलकुलेशन ही करनी है। सो मेरे कहने का मतलब, अगर आपको CV CP नहीं पता ना, तो आपको पता होना चाहिए मोनोटॉमिक गैसेस के लिए जो CV होता है वो 3/2R होता है, डायटोमिक गैसेस के लिए CV 5/2R होता है, ट्राइएटोमिक गैसेस के लिए CV 7/2R होता है। ये मैंने पहले करवाया हुआ है आपको। ओके, अब हम करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, यस इस क्वेश्चन में क्या है, द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 2 मोल्स ऑफ आर्गन आर हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम 300 केल्विन टू 500 केल्विन। हमें क्या दिया हुआ है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिया हुआ है, मीन्स और क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है। मीन्स जो हमने एंट्रोपी चेंज देखना है वो किसकी टर्म्स में देखना है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम की टर्म्स में देखना है। ओके, एट कांस्टेंट वॉल्यूम का ये मतलब नहीं है कि आप वॉल्यूम वाली टर्म मतलब कि वो हम बाद में देखेंगे। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बेस पे आपको क्या पता करनी है, एंट्रोपी पता करनी है। सो DS किसके इक्वल होता है, NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। ओके, अब देखो वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है। सो आप क्या करोगे, ऊपर भी V1 नीचे भी V1, V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। ln 1 क्या होता है 0। सो इसका मीनिंग क्या है कि आपके पास अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिया हुआ है तो आपके पास अकेली ये टर्म आ जाएगी। ओके, अगर आपको एट कांस्टेंट प्रेशर बोल रहे हैं, अगर एट कांस्टेंट प्रेशर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NCP ln T2/T1, वो जो P2/P1 है वो तो 0 ही बन जाएगा। ओके, जो अगर आपको एट कांस्टेंट प्रेशर लिखा हुआ है तो आपने क्या लिखना है, NCP ln T2/T1। ओके, अब देखो NCV ln T2/T1 है, आप क्या है CV की वैल्यू आर्गन के केस में क्या होगी 3/2, N की वैल्यू कितनी है 2, 3/2 ln ऑफ 500 डिवाइडेड बाई 300 प्लस 0, ये क्या आ जाएगा आपके पास DS। ओके, सो आपने कुछ नहीं करना, आपने बस देखना है कि किस रिलेशनशिप में आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, T एंड V की टर्म्स में या फिर T एंड P की टर्म्स में या फिर P एंड V की टर्म्स में। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है आपको, द एंट्रोपी चेंज एसोसिएटेड विद द फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपने क्या है, वाटर को फ्रीज करना है, 1 मोल वाटर का लिया हुआ है उसको फ्रीज करना है एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमोसफियर। ओके, जो आपको हीट ऑफ फ्यूजन दी हुई है वो 6 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। अब आपने फ्रीज करना है, आपने लिक्विड वाटर से सॉलिड वाटर में जाना है। सो जो आपके पास DQ हीट है वो निकलेगी, कितनी निकलेगी 6 किलो जूल पर मोल, इतनी हीट आपके पास बाहर निकल जाएगी। सो ये क्या है आपके पास DQ है, ये हीट बाहर निकल रही है। सो अब देखो आपने DS निकालना है, DS किसके इक्वल होता है -DQ/T। इसको आप डेल्टा H भी लिख सकते हो, DQ को यहाँ पे आप -डेल्टा H/T भी लिख सकते हो, बात तो एक ही है। सो अब देखो -DQ/T -DQ माइनस कितना है 6000 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना है, यस टेम्परेचर कितना है आपके पास 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है ना, सो 273 केल्विन है। अब जो DS आएगा ना वो नेगेटिव में आएगा, अब जो DS आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ओके, एक ऑप्शन आपके पास पॉजिटिव में भी थी, पॉजिटिव में भी थी आपके पास ऑप्शन। ओके, नेगेटिव तो है ही है, नेगेटिव तो है ही है। ओके, इसका आंसर 22 आएगा,
22 इसका आंसर आएगा। आपके पास ऑप्शन 22 भी थी एंड -22 भी थी। सो आंसर क्या है -22, क्योंकि अगर डी क्यू ही नेगेटिव है तो डी एस भी नेगेटिव होगा ना। ओके सो ये था हमारा आज का टॉपिक। ये था हमारा आज का टॉपिक, एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन आइडियल सिस्टम। ओके अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।